पुत्र। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था गजानन। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? तब तो तुम्हें मेरी चिंता का भी आभास होगा। हाँ गौरीपुत्र, जिस चिंता ने मुझे विचलित किया है वही तुमको भी व्यग्र कर रही है। धीमे बोलो गजानन, अन्यथा माता पार्वती जाग जाएंगी। रजतपुर जाकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करने वाली दोनों दैत्य माताओं देवी शांभुकी और देवी वरांगी को स्वर्ग पहुंचा दिया। यह तो तुम जानते ही हो। जो कुछ तुम जानते हो गजानन, वह मैं भी जानता हूँ। फिर पूछते क्यों हो? हम दोनों परम देव श्री महागणेश के एक समान अवतार हैं। परंतु गौरीपुत्र, मैंने रजतपुर में तारक पुत्रों की दुर्दशा देखी। उन्हें दिए ब्रह्मा जी के वरदान को याद किया और तुम सोचने लगे कि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारक पुत्रों का अंत भगवान शिव के हाथों होना है। तो देर क्यों हो रही है? यही ना, इस बात के साथ ही मेरे मन में एक और बात भी आई है। दूसरी कौन सी बात गजानन? सच पूछो गौरीपुत्र, तो मुझे तारक पुत्रों की दुर्दशा पर दया आ रही है। दैत्यों के आराध्य भगवान शिव के पुत्र गजानन का दैत्य और असुरों पर दयालु होना स्वाभाविक है। ये परिहास का समय नहीं है गौरीपुत्र। तारक पुत्रों की दुर्दशा देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। वे न तो शिव भक्ति कर पा रहे हैं और न ही ब्रह्मदेव की आराधना। दैत्य माता दिति ने उन्हें भ्रमित कर दिया है। भ्रमित होने वाले दया के पात्र नहीं होते गजानन। इसमें उनका क्या दोष है गौरीपुत्र? वे ना तो अपने वरदान का सुख भोग पा रहे हैं और न ही जीवन का। उनके त्रिपुर उनके लिए कारागार जैसे हो गए हैं। कुल मिलाकर उनका जीवन व्यर्थ ही हो गया है। तारक पुत्रों की दुर्दशा देखकर तुम्हारा चिंतित होना उचित है गजानन। उनके व्यर्थ जीवन का कोई लाभ नहीं है। वे सचमुच ही दया के पात्र हैं। तो हमें परम देव श्री महागणेश का इच्छा संकेत प्राप्त करके उन पर दया करनी चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हो गौरीपुत्र? देख नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ गजानन। क्या यही कि हमें तारक पुत्रों के जीवन पर दया करनी चाहिए अथवा मुक्ति पर? मुक्ति की दया? ये तुम क्या कह रहे हो गौरीपुत्र? मैं सच कह रहा हूँ, परंतु मुक्ति पाकर तो वे और अधिक दुर्गति के पात्र बन जाएंगे। इस सत्य को तो तुम भली भांति जानते हो गजानन कि भगवान शिव के हाथों जिस प्राणी का वध होता है उसकी दुर्गति नहीं होती, उसे मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव का ये परम प्रिय कैलाश धाम मिल जाता है। इसीलिए हमें ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारक पुत्रों को जीवित रहने की दुर्गति से बचाकर मुक्ति दिलाने का मार्ग ढूंढना चाहिए। क्या है वो मार्ग? माता पार्वती, आप क्यों? मैं तुम दोनों के विचार विमर्श के मध्य नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती माता? हम तो पहले से ही जानते थे कि हमारे मन की बातें आपसे छुपी नहीं रह सकती। आप भले ही सो रही थी, परंतु तीनों लोकों के प्राणियों के सुख दुख का ज्ञान आपको रहता है, क्योंकि आप जगदम्बा हैं। मैं जानती हूँ, तुम दोनों अपनी चतुराई से किसी को भी निरुत्तर कर सकते हो। हम चतुराई नहीं कर रहे हैं माता, सच कह रहे हैं। तुम्हारा सच मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तारक पुत्रों की मुक्ति का मार्ग क्या है? माता, तारक पुत्रों की मुक्ति का मार्ग सरल और साधारण है। उन्हें उनके मार्ग से भ्रष्ट कर देना। यह मार्ग उचित है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय
भगवान शिव करेंगे, क्यों माता? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। आंखें खोलें स्वामी। विनायक कहाँ है गौरीपुत्र? विनायक कौन? आप विनायक को नहीं जानती देवी? नहीं, मैं तो नहीं जानती। परंतु जब आप विनायक को देखेंगी तब आपको उसे पहचानने में क्षण मात्र भी नहीं लगेगा। क्यों गौरीपुत्र? इसका निर्णय अभी हो जाएगा पिताश्री। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। आपने मुझे पहचाना माता? मैं वही हूँ ना जिसे आपने अपने अंग के उपटन से पुतला बनाकर जीवित किया था। माता, शिव इच्छा से ही मुझे आपसे दूर जाना पड़ा था और आज शिव इच्छा से मैं आपके समीप आ गया। अब छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? ये भी शिव इच्छा पर ही निर्भर करता है माता। मेरे लिए क्या आज्ञा है महादेव? विनायक, तुम जिस विशेष उद्देश्य को लेकर प्रकट हुए हो वो श्री महागणेश की कृपा से तुम्हें ज्ञात है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुम कैलाश से प्रस्थान करो, परंतु जाने से पूर्व गजानन और गौरीपुत्र से परामर्श अवश्य कर लेना। तुम कुछ कहना चाहते हो विनायक? कहना नहीं, प्रार्थना करना चाहता हूँ पिताश्री। अवश्य। कैलाश से प्रस्थान करने से पहले मैं माता के हाथ से बने स्वादिष्ट मोदक खाना चाहता हूँ पिताश्री। माता, उन मोदकों का स्वाद मुझे बार बार आपके समीप आने के लिए प्रेरित कर रहा था। अवश्य पुत्र, अब तुम कहीं भी रहो, मेरी दिव्य शक्ति से मेरे हाथों के बने मोदक तुम्हारे समीप पहुंच जाएंगे। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। प्रणाम माताश्री। स्वामी, ये रहस्य कुछ समझ में नहीं आया। रहस्य कैसा देवी? सब कुछ तो स्पष्ट और आपके सामने ही घटा है। स्वामी, विनायक के प्रकट होने का उद्देश्य क्या है? और प्रकट होते ही आपने उसे कहाँ भेज दिया? देवी पार्वती, इस समय प्रश्नों को अपने मन में ही रखो। जो कुछ भी होगा वो आपसे छुपा नहीं रहेगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मेरे धैर्य की परीक्षा ना ले। मैं शिव भक्ति नहीं कर सकता। यदि मैं शिव भक्ति करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। पागल। और मुझे पागल होने से बचाए। शीघ्र प्रकट हो दैत्य गुरु। वत्सरासुर, तुम बार बार मुझे पुकारकर मेरी शिव आराधना में बाधा क्यों डाल रहे हो? तुम्हारे ही कारण मैं भगवान शिव से शिव कृपा
और सिद्धियां प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। यदि तुम्हें शिव आराधना नहीं करनी है तो समुद्र में डूबकर पाताल चले जाओ। दैत्य गुरु, मेरी रक्षा कीजिए। मैं शिव आराधना नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि दैत्यों के आराध्य भगवान शिव इतने कठोर क्यों हैं? तपस्या करने पर भी मुझे वरदान क्यों नहीं देते? मूर्ख वत्सरासुर, जब तक तेरी आराधना सच्चाई के साथ देवादिदेव भगवान शिव के चरणों में समर्पित नहीं होती, तब तक तो तुझे वरदान भी प्राप्त नहीं होगा। मूर्खता न कर, शिव कृपा प्राप्त कर वत्सरासुर। परंतु दैत्य गुरु, आप स्वयं तो मूर्ख हैं ही। इस अभागे को मूर्ख बनाकर शिव भक्ति के अंधकार में क्यों धकेल रहे हैं? शिव तो स्वयं बभूतधारी, विचित्र औगण और वैरागी है। उस रुंड मुंड की माला पहनने वाले, विचित्र वेशधारी, भागंबर लपेटने वाले, भयानक विषधर नागों को लपेटने वाले उस शिव में क्या रखा है? उनके पास नाग, त्रिशूल और डमरू के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वे किसी को वरदान क्या देंगे शुक्राचार्य? तू कौन है दुष्ट बालक, और महान वरदाता भगवान शिव की निंदा करके उनके क्रोध का पात्र क्यों बनना चाहता है? मैं शिव के क्रोध से नहीं डरता। क्रोधित होकर भी तुम्हारा शिव मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। शुक्राचार्य, डराया उससे जाता है जिसमें डराने योग्य शक्ति हो। उस विचित्र वेशधारी, भूत प्रेतों से सेवा कराने वाले, रंग धड़ंग शमशान में वास करने वाले शिव से क्या डरना? वह तो संसार से डरकर पहाड़ों पर धूनी रमाते हैं। दुष्ट, दुर्बुद्धि अभागे वाचाल बालक, अब मैं शिव निंदा का एक भी शब्द नहीं सुन सकता। मैं तुझे इसी क्षण मेरे शाप की ज्वाला से भस्म कर दूंगा। हर हर महादेव। देख लिया, शिव का नाम लेकर मुझे भस्म करने की चेतावनी देने वाले शुक्राचार्य, तुम्हारा शाप और तपस्या जल मेरा कुछ अनर्थ नहीं कर सकता। मेरे इस तपस्या दंड से तेरी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची होती तो आज तुम्हारा तपस्या दंड इस प्रकार वापस न लौटता। आज ये सिद्ध हो गया कि सारे के सारे शिव भक्त स्वार्थी हैं और उनको वरदान देने वाले शिव। दुष्ट बालक, तेरा काल तेरे सिर पे मंडरा रहा है। शिव कोप से तेरी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। अब यदि तूने शिव के विरुद्ध एक भी शब्द कहा तो भी आप और आपके शिव मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दैत्य गुरु, आप ही नहीं, आपके सभी शिष्य दैत्य, दानव और असुर स्वार्थ के लिए ही शिव भक्ति करते हैं। नहीं, ये असत्य है। यही सत्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। यदि आप जैसे शिव भक्तों को वरदान से भी बड़े स्वार्थ का लोभ दिखाया जाए तो आप शिव भक्ति छोड़ देंगे। तुम शिव निंदा की नहीं, दुष्ट, वाचाल और झूठे भी हो, और शिव भक्ति करने वाले सभी दैत्य और दानव सच्चे हैं। मैं ये सिद्ध कर दूंगा दैत्य गुरु कि दैत्य, दानवों और असुरों में शिव भक्ति की नहीं स्वार्थ की अधिकता है। तुम दैत्य, दानव और असुर जाति में जन्मे एक भी प्राणी को स्वार्थी सिद्ध नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है दैत्य गुरु। आप तो एक ही बात करते हैं। मैं तीन असुरों का स्वार्थ एक साथ ही सिद्ध कर सकता हूँ। तीन असुर? कहीं तुम तारक पुत्रों की बात तो नहीं कर रहे? आपका स्वार्थ अनुमान लगाने में कभी भूल नहीं करता दैत्य गुरु। मैं तारक पुत्रों की ही बात कर रहा हूँ। आपने बार बार उन्हें शिव भक्ति का पाठ पढ़ाया, किंतु वे तो जन्म से ही स्वार्थी हैं। शिव आराधना से आज तक ना तो उनका भला हुआ है और ना ही होगा। मैं उन्हें शिव भक्ति के भ्रम से मुक्त करवाऊंगा, और वह भी शिव निंदा करके। तुम कितने भी प्रयास कर लो दुष्ट बालक,
परंतु एक बार शिव भक्ति के मार्ग पर चलने वाला प्राणी कभी भी शिव भक्ति का त्याग नहीं करता। मुझे तारक पुत्रों पर पूरा विश्वास है। यदि आपका विश्वास टूट गया तो आप शिव भक्ति ठुकरा देंगे। शिव 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 मेरा विश्वास टूट ही नहीं सकता। मेरा विश्वास टूटे इससे पहले मैं तुझे भगवान शिव से दंडित करवा दूंगा। आप प्रयास करके देख ले शुक्राचार्य, मैं तो अपनी चुनौती पूरी करने तारक पुत्रों के समीप जा रहा हूँ। वत्सरासुर, अब मैं तुझे अवश्य भगवान शिव की शरण में भी ले जाऊंगा और उनसे तुझे वरदान भी दिलवाऊंगा। सत्य दैत्य गुरु। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कथन पर संदेह ना कर मूर्ख। तुझे वरदान दिलवाने के साथ साथ मैं उस दुष्ट अभागे बालक को भगवान शिव से भस्म भी करवा दूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे शरीर से जन्मे दुष्ट वत्सरासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर स्वर्ग का सम्राट बनना चाहता है, किंतु यह मैं कदापि नहीं होने दूंगा। हर हर महादेव। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मुझसे जन्मे वत्सरासुर को आप कहां लेकर जा रहे हैं? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं इंद्र। निवेदन करने से आप मेरी जिज्ञासा का समाधान तो अवश्य कर देंगे न दैत्य गुरु? यदि तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान होगा तो तुम और अधिक आहत हो जाओगे इंद्र। मैं मत्सरासुर को भगवान शिव से वरदान दिलवाकर तीनों लोकों का सम्राट बना दूंगा और तुम देवताओं को यह सिद्ध कर दूंगा भगवान शिव की असीम कृपा मुझको प्राप्त। आपका यह प्रयास सफल नहीं होगा दैत्य गुरु। क्यों? क्या तुम्हें मेरी शिव भक्ति पर संदेह है? प्रश्न संदेह का नहीं है दैत्य गुरु, प्रश्न तो उस निर्णय का है जो भगवान शिव पहले से ही ले चुके हैं। कैसा निर्णय? मैं भगवान शिव से पहले ही प्रार्थना कर चुका हूँ कि वे दुष्ट मत्सरासुर को वरदान ही न दें। दुष्ट, कायर, शक्तिहीन इंद्र, तू देवाधिदेव भगवान शिव से कितनी भी प्रार्थना कर ले, परंतु भोलेनाथ तेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। वे दैत्यों के आराध्य है, मेरे आराध्य हैं। भगवान शिव मेरी बात मानकर मत्सरासुर को वरदान अवश्य देंगे। दैत्य गुरु, भगवान शिव के स्वभाव से तो आप भली भांति परिचित हैं। वे एक बार जो निर्णय कर लेते हैं तो किसी की भी प्रार्थना से वे बदलते नहीं हैं। उचित यही होगा दैत्य गुरु कि आप इस मत्सरासुर को लेकर लौट जाएं। इसे कैलाश ले जाने से कोई लाभ नहीं होगा। मुझे आदेश देने की भूल ना कर दुष्ट इंद्र। तू मेरी तप शक्ति से भली भांति परिचित है। मैं तुझे इसी क्षण अपने इस तपस्या जल से भस्म कर दूंगा। सावधान दैत्य गुरु, देवराज इंद्र का जन्म आपके तपस्या जल से भस्म होने के लिए नहीं हुआ है। मेरी इच्छा के बिना आप इस दुष्ट मत्सरासुर को कैलाश नहीं ले जा सकते। तेरी इच्छा श्रेष्ठ है या मेरा कैलाश जाना, इसका निर्णय मैं अभी कर देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। तुमने हमारी समाधि भंग करने की भूल कैसे की देवराज? क्षमा करे शिव शंकर, इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है। तो फिर किसका दोष है? भोलेनाथ के परम भक्त शुक्राचार्य ने अपने तपस्या दंड से मुझे आहत करके यहाँ फेंक दिया। स्वामी, क्या आप शुक्राचार्य भी दैत्यों की भांति प्रहार की भाषा बोलने लगे हैं? शुक्राचार्य को प्रहार करने के लिए अवश्य ही देवराज ने विवश किया होगा। नहीं भोलेनाथ, मैंने तो उन्हें कैलाश न आने का निवेदन किया था। जब आप पहले से ही मत्सरासुर को वरदान न देने का निर्णय ले चुके थे, तो शुक्राचार्य के कैलाश आने का क्या लाभ? भोलेनाथ, अब विलंब न करें, मुझे शीघ्र स्वर्ग का वरदान दे दें
अन्यथा देवराज इंद्र की पृथ्वी लोक पर ऐसी ही दुर्दशा होती रहेगी। देवराज इंद्र, बिना आराधना और तपस्या किए आपको स्वर्ग का वरदान मांगते हुए लज्जा नहीं आ रही है? ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, क्या आप भी दैत्य असुरों की भांति प्रहार करने लगे हैं? नहीं माता, मुझे तो शिव भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी प्रिय नहीं, परंतु जब कोई मर्यादा और सीमा को लांघने लगे तब उसे उचित दंड देना गुरु का कर्तव्य होता है। जब आपने अपना कर्तव्य स्वयं ही निभा लिया तो कैलाश आने की क्या आवश्यकता है दैत्य गुरु? शिव शंकर, इस मत्सरासुर ने आपकी बार बार आराधना की, यह आपके वरदान का पात्र है। देवराज इंद्र के स्थान पर मत्सरासुर को स्वर्ग का वरदान देने की कृपा करें भोलेनाथ। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, अपने पुत्र विनायक का कार्य अब तुम पूरा करो। मत्सरासुर का जन्म देवराज इंद्र के शरीर से हुआ है। आज ये दोनों स्वर्ग सिंहासन की कामना लेकर कैलाश में उपस्थित हुए हैं। आप इन दोनों को एक साथ स्वर्ग लोक पहुंचा दें। जो आज्ञा स्वामी। मत्सरासुर, जिस देवराज इंद्र के शरीर से तेरा जन्म हुआ था उसी में समा जा। मुझे भगवान शिव का वरदान मिल गया है। मुझे स्वर्ग का वरदान मिल गया। अब मैं स्वर्ग सम्राट हूँ। देवराज इंद्र की जय, स्वर्ग सम्राट की जय। ये आपने क्या करवा दिया भोलेनाथ? मत्सरासुर केवल मेरा शिष्य और एक सच्चा शिव भक्ति नहीं था, अपितु वो पाताल लोक के अंधकार में अचेत पड़ी दैत्य जाति की आशा भी था। मुझे पूर्ण विश्वास था कि पाताल की दैत्य जाति का उद्धार मत्सरासुर द्वारा ही होगा। क्या मत्सरासुर कभी जीवित नहीं होगा भोलेनाथ? इस समय आपकी चिंता अनुचित है दैत्य गुरु। मेरी चिंता अनुचित कैसे हो सकती है माता? मेरे शिष्य का तो जीवन ही समाप्त हो गया है। देव दानव एक हो गए, अब चिंता की क्या बात है? परंतु माता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मत्सरासुर का अस्तित्व अभी समाप्त नहीं हुआ है। ओम नमः शिवाय। ना माताश्री, पिताश्री, आप इंद्र के समान परम देव श्री महागणेश की आराधना अधूरी छोड़ने की भूल न करें, अन्यथा आपके पुत्र इंद्र की इससे भी अधिक दुर्दशा हो सकती है। हमारे इंद्र को क्या हुआ एकदंत? वो असुरों और बावलों के समान व्यवहार क्यों कर रहा है? चिंतित न हो माता अदिति, शिव आज्ञा के कारण माता पार्वती के क्रोध से इंद्र के शरीर से जन्मा मत्सरासुर पुनः इंद्र के शरीर में समा गया है। इसी कारण इंद्र का व्यवहार बदल सा गया है। तो क्या अब इंद्र का स्वभाव ऐसा ही रहेगा? नहीं माता, स्वर्ग लोक पहुँचने पर परम देव श्री महागणेश का भक्त बयासुर पुनः इंद्र को आपके समीप पहुँचा देगा। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है एकदंत। इंद्र के स्वभाव का क्या होगा? मार से तो भूत भी भागता है माता, तो भला मत्सर कैसे नहीं भागेगा? तुमने तो मेरे साथ रहने का वचन दिया था एकदंत। हे महागणेश अवतार,
एक दंत श्री गणेश, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं आपके आसपास ही रहूंगा माता। आप जब मेरा स्मरण करेंगी तब मैं प्रकट हो जाऊंगा, परंतु आवश्यकता होने पर ही मेरा स्मरण करिएगा। देवी अदिति, इंद्र की कुशलता के लिए हमें परम देव श्री महागणेश की कृपा प्राप्त करनी होगी। अवश्य स्वामी, हम महागणेश आराधना को पुनः आरंभ करते हैं। हाँ देवी। ओम महागणेशाय नमः। कैसा लग रहा है? समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें अदिति पुत्र देवराज इंद्र कहकर पुकारूं अथवा मत्सरासुर कहकर। गजमुख, तूने मेरे सामने आने की भूल कैसे की? तू मेरा परम शत्रु है। तेरे ही कारण मुझे स्वर्ग से पराजित होना पड़ा। तेरे ही कारण मुझे वरदान नहीं मिला। तेरे ही कारण मुझे मेरे कारण नहीं, केवल इसी कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हो रही है कि तुमने अपने माता पिता की आज्ञा मानकर परम देव श्री महागणेश की आराधना नहीं की, बार बार उनकी उपेक्षा की। मैंने जो कुछ भी किया वो उचित ही किया। तुम्हारे श्री महागणेश अब दैत्यों और असुरों के सहायक बन चुके हैं। अब तो तुम भी असुरों और दैत्यों जैसा व्यवहार करने लगे हो देवराज इंद्र। फिर भी मैं श्री महागणेश की आराधना नहीं करूंगा। आराधना के बिना वरदान भी नहीं मिलता। तुमने शिव आराधना किए बिना ही भगवान शिव और माता पार्वती से वरदान मांगा। बताओ, तुम जैसा मूर्ख और कौन होगा? गजमुख! मुझ पर प्रहार करके तुम अपना सर्वनाश क्यों करना चाहते हो? जाओ, स्वर्गलोक जाओ। वहाँ परम श्री महागणेश भक्त भयासुर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। नारायण नारायण। प्रणाम गौरी पुत्र श्री गणेश। देवर्षि, मैं वह नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। मैं तो कोई और ही हूँ। और? नारायण नारायण, और कौन? देवर्षि, अपने ही बनाए प्रश्नों में उलझ जाना आपका स्वभाव है। आज प्रश्न मैंने बता दिया, अब उसका उत्तर आप अपने बुद्धि विवेक से ढूंढ निकालें। अपने विवेक से ढूंढ निकाले? नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ये स्वर्ग मेरा है। भगवान शिव ने मुझे स्वर्ग का वरदान दिया है। तुम दोनों दैत्नियों ने मेरे स्वर्ग में घुसने का दुस्साहस कैसे किया? हम परमदेव श्री महागणेश की कृपा से स्वर्ग का सुख भोग कर रहे हैं इंद्र। स्वर्गाधिपति श्री महागणेश के भक्त भयासुर को यदि तुम्हारे यहाँ आने की सूचना मिल गई तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा इंद्र। भयासुर तो क्या, श्री महागणेश भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि तुम दोनों जीवित रहना चाहती हो तो मेरा स्वर्ग छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा मेरा क्रोध तुम्हारा रक्त पिए बिना नहीं रहेगा। सावधान इंद्र, यदि तुमने हम पर प्रहार करने की भूल की तो हमारी तप शक्ति तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। तुम दैत्रियों की तप शक्ति स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र को नष्ट करेगी। अब तुम दोनों जीवित रहने के योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। हाँ। परमदेव श्री महागणेश, इस दुष्ट इंद्र से हमारी रक्षा करे प्रभु, हमारी रक्षा करे। भक्तराज भयासुर, आपके स्वर्ग में
हमें मृत्यु दंड देने का दुस्साहस करने वाला इंद्र आपके दंड का पात्र है। शीघ्र प्रकट हो, महागणेश हमारी रक्षा करे, इस दुष्ट से हमारी रक्षा करे प्रभु, हमारी रक्षा करे। शीघ्र प्रकट हो भक्तराज भयासुर। तुम दोनों नहीं जानती, मुझे भगवान शिव की कृपा प्राप्त है। मेरी भयानक शक्ति के सामने न ही भयासुर आने का साहस करेगा, न ही श्री महागणेश। अब तुम्हारे जीवन की रक्षा कोई नहीं कर सकता। भक्तराज भयासुर शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो, प्रकट हो भक्तराज भयासुर, शीघ्र प्रकट हो, रक्षा करे प्रभु। जय श्री महागणेश। माता पार्वती की क्रोधित दृष्टि के कारण तुझसे जन्मा मत्स्यासुर तुझ में ही समा गया है इंद्र। जिसे तू शिव कृपा समझ रहा है वो शिव कृपा नहीं, तेरे पापों का दंड है। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो जिस तरह से यहाँ आया था उसी तरह से लौट जा। मैं यहाँ से लौटने नहीं, स्वर्ग पर अधिकार करने आया हूँ। परमदेव श्री महागणेश की कृपा के बिना तू स्वर्ग पर अधिकार नहीं कर सकता इंद्र। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि यहाँ मेरे साथ मित्र बनकर स्वर्ग में रहकर श्री महागणेश की आराधना कर। जय जय श्री महागणेश। भयासुर, श्री महागणेश तुझ जैसे दुष्टों के सहायक हैं। वे मुझ पर कभी कृपा नहीं करेंगे। जय जय श्री महागणेश। मूर्ख राज इंद्र, परमदेव श्री महागणेश की कृपा व्यक्ति को नहीं उसकी भक्ति को पहचानती है। यदि तू श्री महागणेश की आराधना करेगा तो तुझे उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। मुझे श्री महागणेश की कृपा पर तनि भी विश्वास नहीं। जिसे महागणेश पर विश्वास न हो वो स्वर्ग में खड़े रहने के योग्य नहीं है। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। दुष्टराज इंद्र, मैं चाहूं तो इसी समय तुझे यमलोक पहुंचा सकता हूं, परंतु भक्ति करने वाले को रक्तपात और हिंसा प्रिय नहीं होती। यदि मेरे प्रहारों से तेरी सद्बुद्धि जागी हो तो जा, परमदेव श्री महागणेश की शरण में जा, वही तेरा कल्याण करेंगे। जय जय श्री महागणेश। भक्तराज भयासुर, धन्य है तुम्हारा पराक्रम। तुम वीर ही नहीं भयासुर, महावीर हो। तुम्हारी जय हो। भक्तराज महावीर भयासुर की जय। नहीं नहीं, मैं अपनी जय जयकार नहीं सुनना चाहता। मुझे तो केवल मेरे आराध्य परमदेव श्री महागणेश की जय जयकार ही प्रिय है। मेरे साथ बोलो, विश्व को वरदान प्रदान करने वाले
परम देव श्री महागणेश की जय परम देव श्री महागणेश की जय 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 श्री महागणेश।